back to the new vlog. Welcome back to the channel. So आज है आज है 27th of March. Monday है today. आज video is all about the information video. Yes, I'm back with the information video. So this will be the information video. So what all documents and what all necessary steps you have to do in the visa process for coming in Ireland. So let's check out the video. Let's check out वीडियो एंड तक देखना। तो गाइस वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा का नहीं एक्चुअली पूरा प्रोसेस क्या होता है कि आप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या आपको चीज़ें मैंडेटरी है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, स्टेप्स। आई थिंक हम वहाँ से जाएंगे कि वाई आर यू चूजिंग आयरलैंड। आयरलैंड आपको पता है आईटी के लिए अच्छा है, उसके बाद फाइनेंस के लिए अच्छा है। और मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो है आई बटन में आ रही होगी। सो आईलेटास की कौन से कोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है और कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। सो वो सब मैंने आपको उसमें बताए थे। सो वो सब है। तो इफ़ यू आर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी, आप काउंसलर के पास जाओगे एंड फर्स्टली चूज़ अ बेटर और गुड काउंसलर। तो आप गूगल पे बैठ के सर्च करो कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ के टॉप कॉलेज है TCD UCD। ट्राई टू गेट इन कि हाँ किसी काउंसलर के पास चले जाओ। इफ़ यू आर लुकिंग टू फॉर काउंसलर, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा काउंसलर बेटर है नहीं है, आई पुट अ लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। एक फॉर्म है गूगल फॉर्म, जस्ट ऐड योर नेम ओवर देयर एंड आपकी वहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी एंड द काउंसलर विल कॉन्टैक्ट यू and they are good actually. So let's go to the next process. आपने पहले कॉलेज और कोर्स ढूंढ लिया अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपको करना है, ठीक है। देन उसमें अप्लाई करो। उसमें अप्लाई करने के लिए आपके साथ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। उसका ऑफर लेटर आ जाएगा, आप उसके पैसे दे दोगे। का जितने भी कॉलेज है बेसिकली उसमें जो ठीक ठाक कॉलेजेस है जैसे DBS है, ग्रिफिथ है, NCI है, इन सब की मैक्सिमम आपकी 15,000 to 18,000 तक इसकी पूरे कोर्स की फ़ीस होगी। और यहाँ पे 1 साल की मास्टर होती है, यू नो दैट। UCD वगैरह में और TCD वगैरह का, TCD में क्या है कि मोस्टली आपको ग्रांट्स मिल जाती है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ऐसी UCD में भी है, सब जगह है, हर जगह आपको स्कॉलरशिप और ग्रांट्स मिलती है। बट TCD में मेरे ख्याल से अगर आप PhD कोर्स करने आओ तो आपको शायद से बहुत ज़्यादा ग्रांट मिल जाते हैं वो सर। बट UCD की फ़ीस आई थिंक इट्स अबव 25,000 euros। तो बट इट्स गुड टू हैव इट। आपका आई थिंक 1 साल का ही होता है वहाँ पे मास्टर्स। डोंट कोट मी ऑन दिस, जस्ट गो एंड सर्च फॉर दैट। तो आफ्टर दैट इसके बाद वीज़ा आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक बार आपका एडमिशन लेटर आ गया, ऑफर लेटर आ गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक उसको एक्सेप्टेंस के लिए आपको कुछ फ़ीस देनी होती है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपका आता है वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस में मेन जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, आपके सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी आपका मतलब कॉलेज का मतलब स्कूलिंग का, कॉलेज का, आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट्स, आई थिंक ये सब चीज़ें लगती हैं। जो वीज़ा में जो मेन डॉक्यूमेंट लगता है वो है वीज़ा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप आयरलैंड का वीज़ा रिजेक्ट होने के लिए देखोगे तो मैंने उसमें जो ऑप्शन पढ़ा था वो था फाइनेंशियल। तो भाई फाइनेंशियल में क्या होता है कि आपको 6 मंथ्स का दिखाना होता है। फाइनेंस की बात कर रहे थे तो मेन होता है जो फाइनेंस का होता है वहाँ पे आपको 6 मंथ्स का दिखाना ही होता है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो फाइनेंशियल ही है। मेन रीज़न होता है फाइनेंशियल आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है या नहीं है, आपका क्या रीज़न है। आपके जो भी अगर आप स्कूल मतलब जो ट्यूशन फ़ीस है वो आप पे कर रहे हो, अगर आप मान लो खुद से पे कर रहे हो, ठीक है, किसी भी सेविंग से, किसी भी उसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ जो पेमेंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसने पे करा है, कहाँ से पे करा है, क्यों पे करा है, कैसे, मतलब यू गेट मी राइट कि मतलब समझ गए ना। उसका वे ऑफ जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोन लेते हो तो इट्स ईजी, आपने कहीं से भी लोन अप्लाई करा, मान लो प्राइवेट से करा या पब्लिक से करा, दैट्स अप टू यू। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक से करते हो तो वो आपकी हेडेक है, क्योंकि अगर आप किसी काउंसलर्स के थ्रू जाओगे तो वो उनके साथ जो बैंक्स का टाइप है, उनके साथ जो प्राइवेट कंपनीज़ का टाइप है, दे विल गेट यू फ्रॉम दैट। तो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जस्ट चेक अच्छे से पढ़ लो, तो उसका सैंक्शन लेटर आता है, सो यू कैन पुट ऑन दैट। और फाइनेंस में क्या होता है कि आपका ट्यूशन फ़ीस आप कहाँ से और कैसे पे कर रहे हो, और हर जब आपका ऑफर लेटर आता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाने हैं, आपको सिर्फ शो करने हैं, आप शो उसको कैसे भी कर सकते हो।
एंड आपको आई थिंक मिनिमम 10,000 ट्यूशन लिविंग एक्सपेंसेस शो करने होते हैं। मान लो अगर आपकी फ़ीस, अगर आप DBS में आ रहे हो तो आपकी फ़ीस 12,000 यूरोज़ है, प्लस आपको 10,000 आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाना है, तो आपका पूरा हो गया 22,000 यूरोज़ का आपको एक्सपेंस दिखाना है। आपने उसमें से लोन कर लिया, आप चाहे आपको उसको 100% लोन दिखा लो, और 100% लोन पहली बात नहीं दिखा सकते, 90% या आई थिंक 80% आप लोन शो कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको अपना दिखाना पड़ेगा, 100% भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर। और कल आपको 10th आपने अपनी प्यूरी ट्यूशन फीस आपने दिखा दी कि आई एम पेइंग फ्रॉम लोन। अगर आपको, और ऑब्वियसली यार आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंस शो करना है, वो आप यहाँ पे पार्ट टाइम करोगे, और हर बंदा पार्ट टाइम करता है, ठीक है। आप अगर लिविंग एक्सपेंस भी लेके आ रहे हो दैट्स गुड, वो आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। और अगर आप लिविंग एक्सपेंस शो करना है, अब मैंने कैसे शो किया था, मैंने शो किया था थ्रू FDs, थ्रू माई सेविंग्स। तो आप इन सब का आपको, ये आपको कोई कंसल्टेंट बता देंगे कि आपको इन सब की सिर्फ प्रिंट आउट्स लेके आपको डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने वीज़ाज़ में दिखाने होते हैं। आपको कोई नहीं कहेगा कि ये पूरे इसको पूरा एक्सचेंज कराओ या कुछ भी करो। तो आप बॉन्ड्स के थ्रू आप FDs के लोन कैसे ले रहे हो, कौन है आपका और आपका स्पॉन्सर कौन, ऐसे करके दिखाना होता है। सारे मेरे फादर के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगे थे, उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगे थे, ऐसे ही था। आजकल क्या हो गया, अगर आप बैंक के थ्रू लोन्स लेते हो तो उसमें आपकी मदर के भी डिटेल्स रखते हैं। ये बैंक की पॉलिसीज़ हो गई है, जो मुझे याद है, जो मैंने 1 साल पहले कराई थी फादर की। और अगर मान लो आपको कोई आपका बिग ब्रदर, मतलब एल्डर ब्रदर सिस्टर, और ये कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो ये बेसिक होता है। और जो आयरलैंड का मुझे पता है वो फाइनेंशियल ही ज़रूरी होता है। सो अपने फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रखना, उसके बाद नहीं होता। और आपका, मैंने तो बहुत लोगों का सुना है कि अगर भाई बहुत अच्छे फाइनेंस सिखा दो, और मतलब एक का तो मैंने सुना था कि 5 दिन में आ गया था, स्टडी वीज़ा आ गया था, UCD में है इंसान वो, उसका 5 दिन में वीज़ा आ गया था, मतलब हार्डली वीक में 10 डेज़ में आ गया था। मेरा लेट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे टाइम पे दिवाली आ गई थी, न्यू ईयर क्रिसमस आ गया था, तो ये सब चल रहा था। क्योंकि मैंने दिसंबर में करा था तो दिवाली भी थी आसपास, फिर न्यू ईयर क्रिसमस भी था, तो मेरा डिले हो गया था। बट मैंने बहुत रीज़न जो देखे थे वो फाइनेंस के ही देखे थे। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस दिखाना होता है, क्योंकि अगर आप, क्या है कि आपका एजुकेशन, आपका सारे सर्टिफिकेट्स है, आपके डिग्री होगी, आपके कॉलेज, स्कूल के, कॉलेज के, और आपको UCD, और मतलब फॉर एग्जांपल UCD ने आपको ऑफर लेटर भेजा है कि आपका एडमिशन हो चुका है, तो उनके तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है ना। आपको अपना बेसिक पासपोर्ट, आधार का, ये जो अगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे, ये यू ऑल हैव इट। और एक डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी लगता है, मेरे को याद आ गया, PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है ये। यार मैंने ये ना पासपोर्ट की वेबसाइट है, ऐसे इंडियन पासपोर्ट की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके PCC कराया था। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप पासपोर्ट भी जब बनाते हो ना, तो आपके घर एक पुलिस वाला आता है, ठीक है, वो क्लियर करने के लिए। तो मैंने भी पासपोर्ट के थ्रू बनाया था, वही होता है यार। वो ना भाई 15 दिन लगा देता है, और मेरे को ये लेट पता लगा था, उसकी वजह से मेरा और लेट अप्लाई हुआ था। तो जब आपका लोन वोन का चालू हो जाए ना, जब आपका एडमिशन हो जाए और आपका लोन चल रहा है भाई, जैसे ही आपको ऑफर लेटर आ जाए ना, मैं तो कह रही हूँ दूसरे दिन पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाओ। ये मेन डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो आपके SOP लगता है। SOP होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, मतलब आप जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, ये है वो है, ये सब आपको वही। यार इन सब के लिए ना आपको कंसल्टेंट्स की इसलिए ज़रूरत है। मान लो अगर आप, वाई यू शुड गो थ्रू देम, बिकॉज इनको SOP और बहुत अच्छे से लिखने आता है। क्योंकि मैंने एक सुना है, किसी ने अपने आप लिख के SOP दिया था, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर उन्होंने SOP दोबारा किसी से बनवाया और वो करा, तो वो वीज़ा आया। तो SOP भी बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है विच यू नीड फॉर योर वीज़ा, ओके। इसके बाद जब आप SOP भर देते हो, एक सप्लीमेंट्री फॉर्म आता है, वो भी आपको आयरलैंड के जो वीज़ा की है वहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता, नहीं समझ आता इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना, तो वही है यार कि आप मेरे को तो फ़ोन करके पूछ नहीं सकते, ठीक है। आप मेरे से मैसेजेस में भी कितनी बात कर लोगे, आई कैन हेल्प यू, वो ठीक है। बट आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपका फिल करवा देते हैं, आपके साथ बैठ के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख के फिल करा देते। क्योंकि जब मैंने भी भरे थे भाई, मेरे को बहुत चीज़ें उसमें समझ नहीं आई थी, मैंने फिल कर दी, मैंने उनको भेजा, उसमें कह रहे हैं आपको ये फिल करना है, आपको ये फिल करना है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, तो आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म एकदम ठीक होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री ही फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है, और एसओपी बहुत ज़रूरी होता है। एसओपी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए उससे, क्योंकि उसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आपने क्या करा है, आप किस लिए जा रहे हो, आप वहाँ जाके क्या करोगे, आप जॉब करना चाहते हो, ये पता नहीं यार, उसमें बहुत मतलब उसमें आपका सारा पर्पस क्लियर हो जाता है। इट्स सेइंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल वी नीड फॉर आयरलैंड वीज़ा प्रोसेस। सो इस मैंने सुना है इस प्रोसेस में लोगों का 1 महीने में भी काम हो जाता है, अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपके पास फाइनेंस का तैयारी है, यू जस्ट गो विद इट आपको। और अगर एडमिशन होना होता है या जो भी है वो कोई भी कॉलेज है वो आपको 10 दिन में रिवर्ट कर देता है, मैक्सिमम 15 डेज लेगा आपके। अगर आप किसी प्राइवेट बैंकिंग के थ्रू जा रहे हो लोन के लिए, वो मोस्टली 2-3 दिन में आपको लोन दे देते हैं। आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जा रहे हो, मैंने जो सुना है गवर्नमेंट बैंक में आपको 7 लाख तक ही लोन होता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। 7 है और आई थिंक 5 है, अब 7 है शायद। अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी एज एन आप किसी को, आप कुछ अपना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ले रहे हो, आप किसी बॉन्ड्स के, किसी सेविंग्स के अगेंस्ट उसको ले रहे हो, वो सब चीज़ें। और वो करने में कम से कम 20 डेज़ लग जाते हैं, 20 to 25 डेज़, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस करा है। तो एंड उसके बाद आप वीज़ा की वो लो, क्या कहते हैं, डेट लो। और अगर आई थिंक सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, और वो है ना कि बहुत छुट्टियाँ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट छुट्टियाँ नहीं आ रही है और सब जगह, तो आई थिंक हार्डली इट्स गोना टेक 15-20 डेज। सो अप्रैल टेक तो जा चुका है, क्योंकि अप्रैल आ गया है थोड़े दिनों में। जब तक वीडियो आएगी अप्रैल के 5-7 दिन बीत चुके होंगे, बट आई एम श्योर टू ट्राई इट। बट ये सितंबर इनटेक में आने के लिए बहुत अच्छा रीज़न है, बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेन इनटेक सितंबर है आयरलैंड का, ये बात याद रखना। सो जस्ट गो रिसर्च अबाउट इट एंड अप्लाई फॉर इट एंड गेट योर थिंग्स डन बिफोर हेयर। बिकॉज अगर आपका एक बार वीज़ा आ गया ना, सो यू कैन मेक योर माइंड क्लियर। आप अपनी पैकिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आप घर आराम से ढूंढ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वीज़ा आ गया तो यार आप काफ़ी टाइम पहले आ सकते हो। मतलब मैं जब आई तो मेरा कॉलेज ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो गया था 24 जनवरी को, एंड आई लैंडेड अराउंड आफ्टर दैट। तो यार मेरे को ये था कि मेरे को कॉलेज अटेंड करना है, मेरे को घर ढूंढना है, मेरे को सेटल होना है, और आई कांट मिस माई कॉलेज बिकॉज मेरे लिए सब कुछ न्यू था। तो स्टार्टिंग के डेज तो भाई बहुत हासिल थे। तो भाई अगर वीज़ा आ जाएगा ना, चाहे आपका मान लो सितंबर इनटेक शुरू है, आपको जुलाई में वीज़ा आ गया, यार आप पे बहुत दिन है। आप सब चीज़ें तैयार करो, पैकिंग करो, और अगस्त मतलब सितंबर में कोर्स शुरू होने से पहले, मैं तो कह रही हूँ 10-15 दिन पहले आ जाओ, घर ढूंढ के रखो, सेटल हो जाओ, अपना कॉलेज भी आराम से फोकस होगा। और जब आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको मान लो अगर आपके कॉलेज से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने पुरानी वीडियो से बोले, PPSN GNIB करो यार, आके फ़ोन नंबर लो अपना, आते ही भाई फ़ोन नंबर ले लो, आते ही कोशिश करो कि आपको लेटर्स मिल जाए, बैंक अकाउंट खुलाओ। तो अगर आप टाइम से कर लोगे, टाइम से आ जाओगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वही था, उसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट्स भी लेट खुले, हमको ढंग की जॉब भी लेट। आई थिंक दिस इज़ द ऑल प्रोसेस। बाकी अगर मेरे को कुछ मेन लिंक्स लगे, आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाकी अगर किसी को कंसल्टेंट नहीं समझ आ रहा किससे करे, सो आई पुट यू इन द लिंक। एक गूगल फॉर्म आएगा, अगर उसमें भर लो, किसी को आना है, इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट, राइट टाइम टू थिंक अबाउट। अगर आपके फाइनेंसेस नहीं भी होते यार, ठीक है, अगर आपको है कि भाई मुझे इस साल तो जाना ही नहीं, मुझे नेक्स्ट साल जाना है, यू कैन मेक योर फाइनेंसेस रेडी। बहुत टाइम मिल जाएगा आपको सितंबर में करने के लिए। मेरा बहुत हासिल में चीज़ें हुई कि फाइनेंसेस समझ नहीं आ रहे। मतलब फाइनेंसेस क्या है कि सेविंग्स है, बट अब लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, तो लोन अप्रूव नहीं हो रहा, तो मेरा वीज़ा लेट हो रहा है। अब वीज़ा मैंने सोचा 6 दिसंबर को लगाया, और मैं जनवरी इनटेक थी, ठीक है, मतलब हाँ, मैं अपॉइंटमेंट मैंने तब ली और मेरे को जनवरी में आना था। मैंने कहा यार वीज़ा लगने में कम से कम 1-2 महीने लग रहे हैं, सुनने में आ रहा था। मैंने कहा तो जनवरी में अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो मेरे को एडमिशन डिले कराना पड़ेगा। तो क्योंकि कहा था मेरा लोन नहीं आ रहा था, तो हम कैसे उसको दिखाए कि, क्योंकि हम जो वो था, हम कैसे उसको दिखाए कि हम यहाँ से पे कर रहे हैं, वहाँ से पे कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैसल अप हुई कि कैसे पे करे जाए, ट्यूशन फीस जो भी है, जैसा भी है। और बहुत तरीके हैं यार पे करने के, आपको कंसल्टेंट आजकल बहुत सब बता देंगे। सो जस्ट गो थ्रू देम एंड आई थिंक दिस इज़ द ऑल वीडियो। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, तो मुझे अगर कोई डिटेल्स अच्छी लगेंगी
आपको डिटेल्स और मिलेगी. सो आई विल कीप एडिंग इन द स्क्रीन्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो दिस इज़ ऑल एवरीथिंग. दिस इज़ अबाउट द होल वीज़ा प्रोसेस. अभी भी याद रखो, मेन है फाइनेंशियल ठीक हुआ आप आयरलैंड आ जाओगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सो do like this video, do subscribe and press the bell notification so that you'll get to know when the next vlog is live, and do comments what you want to see more, what more details you want to see more. I'm what क्या perspective से आप देखना चाहते हो, and just do add your comments. So तब तक ले see ya, bye, cheers.